यहाँ बैठा हुआ था, ये लोगों को मिल रहा था, ऐसे लोग जो हुसैन हक्कानी, जो कि वो मेमो गेट के अंदर यानी अमरीकनों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जब ये एम्बेसडर था, कि हमारी पाकिस्तानी फौज से बचा लो आसिफ जरदारी को। तो आखिरी इसकी मीटिंग 3 मार्च को हुई। 7 मार्च को हमें ये डॉक्यूमेंट मिलती है। कभी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तान को फौज की बहुत ज़रूरत है, एक मजबूत फौज की। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे उसको नुकसान पहुंचे। अदम एतमाद, इस्तीफा या नए इंतखाबात, एस्टैब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दे दी। वजीर आजम का इंकशाफ। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि साजिश का गुज़श्ता साल अगस्त से मालूम है। हुकूमत तब्दीली के लिए खुलेआम धमकी दी गई। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड अपार्टमेंट में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में नहीं आए क्योंकि वो आलमी साजिश का हिस्सा है। मेरी जान को खतरा लाहक है लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। उस मुल्क ने कहा कि इमरान खान को हटाया जाए वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अदम एतमाद में हम कामयाब हुए तो फौरी इलेक्शन का आइडिया अच्छा है। वजीर आजम ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, इतवार को बड़ा सरप्राइज दूंगा। उस्मान बुजदार को हटाना सियासी समझौता था, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। कप्तान कभी अपनी स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता। जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर पाकिस्तान में तबाही मचाई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने फौज के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की। मैं ऐसा नहीं करूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को डीनोटिफाई करने की बात नून लीग का प्रोपेगेंडा था। हुक्म देते हैं हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं। क्या किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं? अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका को नाराज ना करने की वजह से आज़ाद खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा। भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका और बरतानिया कहते हैं भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, मुदाखलत नहीं कर सकते। अफगानिस्तान जंग में जितने हमें डॉलर्स मिले उससे कहीं ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ। मुल्क के लिए खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। भारत, बांग्लादेश और वियतनाम सब हमसे आगे इसलिए निकल गए मुल्क पर अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। आपने कल पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं 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 वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, वो और बात कर रहा था। अंदाजा करें ये आप ड्रामाबाजी आप किसको दिखा रहे हैं? आप कोई इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम अपने इतनी मासूमी में ले गए और फिर कहा कि नहीं अमेरिका को मैं नहीं कह रहा। इमरान खान धमकी आमेज खत मिलने पर 3 हफ्ते तक खामोश क्यों रहे? फौरी शोर क्यों नहीं किया? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान नियाजी ने पहले अमेरिका का नाम लिया, फिर कहा नहीं नहीं कोई और मुल्क है। अगर खत अमेरिका ने लिखा तो ओआईसी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्यों बुलाया? अब इमरान खान कह रहे हैं बैनुल अक़वामी साजिश हुई। वज़ीर आज़म ने अवाम के जहन को जहर आलूद करने की कोशिश की। इतवार को आपको ऐवान में शिकस्त फाश होगी। जनरल राहिल शरीफ ने एहसन इकबाल से पूछा, सीपैक कर्जे हैं? एहसन इकबाल ने कहा ये कर्जे भी हैं और सरमायाकारी भी है, जिस पर जनरल राहिल शरीफ हैरान रह गए थे। खत शोशा करार, बेवाल भुट्टो के वार पर वार। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि खत पर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। इमरान खान चाहते हैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। क्रिकेट का खिलाड़ी हार चुका, वो पिच पर लेटकर रो रहा है। पार्लिमानी आईनी तरीके को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। खान साहब उतना झूठ बोलें कि लोग आप पर यकीन करें। मुल्क को चलाना कोई क्रिकेट का खेल नहीं। वजीर आजम कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी सलामती के फोरम को गैर मुतनाज़े रहना चाहिए। आप सिलेक्शन के नतीजे में कौम पर मुसल्लत किए गए। अदम एतमाद कामयाब होने के बाद आपका और मेरा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहुत
लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने हैं। वालिद साहब इधर वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, दोनों जो है वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। ये जो शेरवानियाँ से ला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इंकशाफ, कहा सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। फवाद चौधरी के अपोजिशन पर भी लफ्जी हमले, कहा शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब किरची किरची होना है। बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला पंजाब के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये जो शेरवानियाँ सिलवा कर बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियाँ लटकी ही रह जाएंगी। शेरवानी वालों को पजामे नहीं मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को वज़ारत क़ानून का इजाफी चार्ज भी दे दिया। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत मनसूखी के लिए कल दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर, पंजाब काबीना तहलील। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर किया। गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास में नए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजर आम पर आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक इस्तीफ़ा 28 मार्च को दिया गया। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम तहरीर किया और शुक्रिया अदा किया। उस्मान बुज़दार की नामजद वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से मुलाकात। उस्मान बुज़दार को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान। पंजाब की सियासत में भी भौचाल, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास। चौधरी परवेज इलाही की अरकान असम्बली से नॉन स्टॉप मुलाकातें। छीना ग्रुप के 14 अरकान पंजाब असम्बली का परवेज इलाही की वज़ीर आला के लिए हिमायत का ऐलान। हुकूमती इत्तेहाद के वज़ीर आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही से छीना ग्रुप की मुलाकात में गजनफर अब्बास छीना, आमिर इनायत शाहानी, अली रजा खान खाकवानी समेत दीगर शरीक हुए। आज कहाँ है इमरान नियाजी का वसीम अकरम प्लस, जिसने इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया। मौसूफ कहते थे कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे खिलाफ एतमाद आ रही है और बारी अक्सर से मैं इनको देख लूँगा, नाकाम होंगे ये लोग और मैं इनको देख लूँगा। तो ये तकब्बुर का और गरूर का सर नीचा होता है मेरे भाई। तख्ते पंजाब के लिए दौड़ धूप तेज। ऑपोजिशन की तरफ से हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान। नून लीग की हमजा शहबाज को वज़ीर आला नामजद करने के लिए मुशावरत जारी। हमजा शहबाज ने आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। हमजा शहबाज का पीटीआई छीना ग्रुप के गजनफर अब्बास छीना से भी टेलीफोनिक रब्ता। हम ख्याल ग्रुप से हिमायत मांग ली। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के लिए मुशावरत मुकम्मल कर चुकी। वसीम अकरम प्लस उस वक्त कहाँ है? ऐवान वज़ीर आला को करप्शन का गढ़ बना दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कानूनी और आइनी माहिरीन का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत। मुनहरिफ और अपोजिशन अराकीन के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाने पर गौर। उधर मुनहरिफ पीटीआई अराकीन कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। इमरान खान ने अपने अराकीन कौमी असम्बली के जवाबात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई का अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन मुजाहिरे करने का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि कल और इत्वार के रोज पीटीआई और इमरान खान के चाहने वाले एहतजाज करेंगे। दुनिया देखेगी कि कौम अपने कप्तान के साथ और साजिश के खिलाफ खड़ी है।
शहबाज शरीफ का अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। 3 अप्रैल को अपोजिशन अरकान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ का नए वजीर आजम के इंतखाब वाले दिन भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। लिखा, वजीर आजम ने ऐलान किया है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन PTI के 1 लाख वोटर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं साबिका हुकूमतें मुल्क पर फैटफ की तलवार लटका कर गईं। बैरूनी साजिश में कठपुतलियों के इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद बैरूनी इशारों पर लाई गई। मीर जाफर और मीर सादिक खुलकर सामने आ गए। इतवार के दिन अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले, बच्चों का वज़ीर आज़म आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहा था। एक बंदे को पेंट कोट और टाई लगाकर वज़ीर आज़म बनाकर पेश किया जा रहा था। PTI के फैसल वावदा कहते हैं इमरान खान की जान को खतरा है, हम उन्हें मुल्क का सौदा करने के लिए नहीं देंगे। हम चले गए तो क्या इन्हें सांस लेने देंगे? पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है और बाज चोर, लुटेरे, डाकू, पाकिस्तान की दौलत बाहर लूट कर ले जाने वाले लोग, बाहर की दुनिया में अपनी महल तामीर करने वाले लोग आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का दिन अहम है। पता नहीं परसों सियासत में क्या होना है। जिम्मेदारान से कहता हूं कि आगे बढ़ें और इंतखाबात का ऐलान करें। वफाकी वजीर शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। शेख रशीद ने कहा, चोर लुटेरे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। जो नस्ली और असली होता है वो इम्तिहान के वक्त खड़ा होता है। पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। सीनियर अमरीकी सिफारतकार की वजारत खारजा तलबी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा हुकाम ने अमरीकी सिफारतकार को एहतजाजी में रास्ता थमाया। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के इस्तेमाल करदा अल्फाज पर शदीद बरहमी का इजहार। पाकिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है, अमरीकी सिफारतकार को बता दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी तबाही को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इंतखाब दुरुस्त करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने के लिए अपील दायर कर रखी थी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। PTI को वाज़ेह बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 18 अजला की 65 तहसीलों में से PTI 30 नशिस्तों पर जीत गई। जमीयत उलमा इस्लाम 7 तहसील नशिस्तों पर जीत गई। जमात इस्लामी 3 और मुस्लिम लीग नून की 3, कौमी वतन पार्टी और ANP 2-2 सीटें ले सकी। 5 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। राह हक पार्टी 1 नशिस्त ही हासिल कर सकी। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन नताइज पर खुश। वज़ीर आला महमूद खान को शाबाश दी। ट्वीट में कहा, PTI की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बैरूनी आकाओं के हुजूर बिकने वाले गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद किया। ये तमाम गद्दारों के लिए एक पेशगी तंबीह है कि उनके हलकों में उनके साथ होने क्या वाला है। यहाँ किसी बैरूनी साजिश की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के खिलाफ साजिश करके इसको घर भेजेंगे। 4 साल के दावे और झूठ बोलने के बाद, 6 वजीर बदलने के बाद आज मुल्क की हालत ये है कि ना कोई LNG टर्मिनल लग सका है,
ना 1 इंच पाइपलाइन पाकिस्तान में बन सकी है। सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले प्लांट हैं पाकिस्तान में, वो बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल झोंके गए, इसलिए कामयाबी मिली। वजीर आजम, वजीर आला और वफाकी वज़रा ने इंतखाबी मुहिम चलाई। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी की खुलकर हुकूमत पर तनकीद, कहा मुल्क में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अभी ये हालत है, जून जुलाई में अवाम का क्या हल होगा। LNG कारखानों पर तनकीद करने वाले आज अवाम को लोड शेडिंग में झोंक रहे हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा इन एक्शन। बिजली की पैदावार में मामूली इजाफा, बिजली की मजमूई पैदावार 15,200 जबकि तलब 20,000 मेगावाट से जायद है। ज़राए के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 4,800 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 184 से तजावुज कर गई। नई कीमत 184 रुपए 9 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 185 से ऊपर जा पहुंची। 50 पैसे इजाफे के साथ 185 रुपए 50 पैसे हो गए। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हद मुकर्रर। रिलीफ पैकेज के तहत किसी शख्स को पूरे माह 40 किलो से ज़्यादा आटा नहीं मिलेगा। चीनी 5 किलो और कुकिंग ऑयल 2 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। रिलीफ पैकेज के तहत सस्ती अशिया की खरीदारी कौमी शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात कार का ऐलान। पीर से जुमेरात तक बैंकों के औकात कार सुबह 10 से 1:30 बजे तक होंगे। जुमे को अवामी लेन देन सुबह 10 से 1 बजे तक करेंगे। बैंकों के दफ्तरी औकात कार पीर ता जुमेरात सुबह 10 से 4 बजे तक होंगे। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद कल देखा जाएगा। मरकजी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। उधर आया सोफिया में 88 बरस बाद रमजान मुबारक में नमाज तरावी का ऐलान कर दिया गया। DRA से 1% कटौती नामंजूर। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। असेंबली चौक में धरना। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का GT रोड पर मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने असेंबली चौक पर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके रखा। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। एम्बुलेंसेज भी फंसी रहीं।